तो जैसा कि ये काफ़ी पुराना मेडिकल कॉलेज है, हमारे जितने ओल्ड मेडिकल कॉलेज हैं उनमें से एक मेडिकल कॉलेज है ये। और बेसिकली मेडिकल कॉलेज में जो प्रोग्राम होते हैं वो टीचिंग ट्रेनिंग से संबंधित होते हैं। बाकी अस्पतालों में तो सिर्फ ट्रीटमेंट से होते हैं। यहाँ मेन जो फोकस होता है वो बच्चों को, जो हमारे बच्चे आते हैं उनको कितनी अच्छी से अच्छी जो है शिक्षा और किससे अच्छे से तरीके से इनको प्रशिक्षित कर सकें। तो टीचिंग ट्रेनिंग और इसके साथ साथ उनका उपचार की विधियां, जो नई विधियां आ रही हैं और जो पुरानी बीमारियां हैं उससे कितने अच्छे से रूबरू हो सकें। तो प्राइमरी जिम्मेदारी तो हमारी यही होती है। दूसरी जो है, इन बच्चों के साथ साथ जो है, जो हमारे जूनियर रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट या फैकल्टी आते हैं, उनको रिसर्च जो एक्टिविटीज़ होती हैं कि उनके साथ साथ उपचार के साथ साथ इनके रिसर्च में भी इनका सहभागिता बढ़े जो है। और ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि हमारे रिसर्च के लिए मेन जो मूल डेटा होता है वो पेशेंट ही होता है कि पेशेंट से बीमारियों से संबंधित नई बीमारियां कैसे, और उनको कैसे हम लोग जो है और लोगों को बता सकें कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है या हम लोगों ने क्या नया रिसर्च किया है। इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रयास ये करेंगे कि हमारे कॉलेज में भी जो है, और पहले से भी प्रोजेक्ट आते रहे हैं, लोग फैकल्टी हमारी ले आती रहीं, लेकिन प्रयास करेंगे कि और भी प्रोजेक्ट, जो बहुत सारी सरकार की एजेंसियां हैं, जैसे हमारी आईसीएमआर है, यूजीसी है, डीबीटी है, डीएसटी है, सीएसटी है, इनसे बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए फ़ंड भी अलॉट होते हैं। उन फंड से हम लोग रिसर्च की एक्टिविटीज़ बढ़ाएं, प्रोजेक्ट बढ़ाएं, अपने शोध को प्रकाशित करें। उन शोधों का, जो शोध हम लोग प्रकाशित करते हैं या करते हैं, उनको विदेशों में भी जाके, या हमारे जो राष्ट्रीय सेमिनार होते हैं या अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार होते हैं उनको भी वहाँ जाके बताएं कि इन बीमारियों पे हमने ये शोध किया, ये प्रोजेक्ट लाके जो है, ताकि बाकी लोगों के भी अपने ज्ञान का शेयर कर सकें जो है। तो हमारा मूल तो यही रहेगा कि यहाँ पे शोध को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा हो सके। लेकिन इसके साथ साथ जो प्राइमरी है, जिसके लिए सरकार हमको ये जिम्मेदारी दी है कि यहाँ के लोगों के का जो उपचार है वो भी होता रहे, और कोई भी आदमी के साथ जो है ये ना हो कि ये उपचार रहित रह गया जो है। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, जैसे आयुष्मान भारत के माध्यम से जो है पैसे भी दिए जाते हैं कि इतने पैसे तक मुफ्त इलाज होगा, तो उसको शायद पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से हम लोग चाहेंगे कि उसका कितना ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो, और कोई भी मरीज़ इस तरीके से ना रहे कि उसका इलाज ना हो। इलाज के अभाव में जो है किसी मरीज़ को ऐसा ना हो कि वो इलाज ना हो सका उसका। कई बार ऐसा आता है कि कोई मरीज़ अकेला जा रहा है, उसके साथ एक दुर्घटना हो गई कोई, अब उसको कोई बताने वाला नहीं है कि ये कौन मरीज़ है, कहाँ का मरीज़ है। इस तरीके के मरीज़ जो होते हैं जिनका कोई नहीं, जिसको हम लोग कहते हैं कि अकेला मरीज़ है, निस्सहाय मरीज़ है, तो उसकी हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि उसको जब तक कोई नहीं आ जाता उसका उपचार हम लोग ज़रूर करें। उसको जो है इस अवस्था में कभी ना छोड़ें कि भाई इसका कोई जानने वाला नहीं है तो ये उपचार रहित रह जाए, उसकी प्राथमिकता रहेगी। और शासन चूँकि ये चाहता है कि सरकार हमारी ये चाहती है, प्रतिबद्ध है कि अंतिम पायदान तक के जो लोग हैं, वो चाहे वो गरीबी रेखा के लोग हैं चाहे और भी लोग हैं, उनको इलाज से वंचित ना रखा जाए। उसके लिए दवाइयाँ हैं, उपकरण हैं, और जो हमारे नए जो ब्लॉक हैं, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक हैं, जिनमें अभी नई नई जो सुपर स्पेशलिटी, जैसे न्यूरो सर्जरी है, कार्डियोलॉजी है, कार्डियक सर्जरी है और यूरोलॉजी है, तो हम चाहेंगे कि अभी जैसे छः डिपार्टमेंट हैं तो और भी डिपार्ट इसमें बढ़ें। जैसे एंडोक्राइन डिपार्टमेंट होता है, एंडोक्राइन सर्जरी होती है, हेमाटोलॉजी होती है, इम्यूनोलॉजी होती है, तो और सारे जो सुपर स्पेशलिटी के डिपार्टमेंट, क्योंकि ब्लॉक तो बन गया है, सरकार सुविधाएं दे रही है, उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस जारी हैं, और जैसे ही यहाँ पे डॉक्टर्स की नियुक्ति हो जाएगी और सेवाएँ यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगी। तो हमारा बेसिक फोकस ये है। बच्चों के लिए था कुछ हॉस्टल वगैरह की, अभी क्योंकि पहले ये पुराना कॉलेज था तो उस समय छात्रावास की समस्या थी। उसके लिए विगत वर्षों में जो पूर्व हमारे जो प्रधानाचार्यगण रहे हैं उनके प्रयास से नए कुछ आवंटित हुए हैं,
उनका बजट भी आवंटित हो गया है, तो वो प्रारंभ भी हो गया बनने के लिए। जो छात्रावास की जो समस्याएं हैं वो जल्द ही शीघ्र से शीघ्र दूर हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग उनको पैरामेडिकल के जो हमारे छात्रावास हैं वहाँ पे से बच्चों को शिफ्ट किए हैं, वहाँ से बच्चे आते जाते हैं। बाकी बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ होती हैं जो बिना बताए जाती हैं, तो उनका भी निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा कि कमेटियाँ बना दी जाएँ और प्रिवेंशन की किया जाए कि ये घटना होगी तो कैसे उसको बचाव किया जाए, कैसे क्या किया जाए। इन्हीं से मुद्दों पे जो है हमारी आज कल भी बैठक हुई और आज भी बैठक हुई। तो बेसिक यही है हमारा जो है। ठीक सर, आपने तो पर्याप्त गागर में सागर वाली बात की। मैं ये मान सकता हूँ कि शासन की मंशा के अनुसार सारी मंशा फलीभूत होगी। जी जी जी, अवश्य हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं धन्यवाद। और हमारी टीम बहुत बहुत हमारी स्किल टीम है, पहले भी काम करती रही है और पहले भी चुनौतियों को उन्होंने पार किया और प्रयास करेंगे कि और अच्छे से काम हो। इफ़िशियंसी थोड़ी वर्क इफ़िशियंसी बढ़ाई जाए जो है, ये रहेगा हमारा। धन्यवाद। धन्यवाद।